नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज हमारे खास एपिसोड कौन होगा विधायक उसको लेकर के चर्चा करेंगे रानिया विधानसभा क्षेत्र की। और ये हॉट सीट कही जा रही है इस बार, क्योंकि यहाँ से 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 2024 में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि निर्दलीय थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2024 में क्या होगा उसको लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि 2009 में ये सीट है वो अस्तित्व में आई नई परिसीमन के तहत, और सिरसा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से एलनाबाद और रोडी विधानसभा क्षेत्र, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो गांव थे उनको मिला करके रानिया विधानसभा क्षेत्र है वो बनाया गया। और 2009 में यहाँ से जो पहला चुनाव जीते इनेलो के कृष्ण कंबोज की जीत ऐसी थी जिस पर हर कोई हैरान हुआ, क्योंकि यहाँ से सीधा मुकाबला कांग्रेस के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और इनेलो के कृष्ण कंबोज के बीच था। कोई भी ये नहीं मान रहा था कि ये चुनाव है वो कृष्ण कंबोज जीत जाएंगे, लेकिन इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की एक रैली ने इस विधानसभा क्षेत्र के नतीजे बदल डाले। उन्होंने खारिया में एक जनसभा की और कहा कि वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब कृष्ण कंबोज रानिया से विधायक बनेंगे। और चूँकि इनेलो का गढ़ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र और रोडी विधानसभा क्षेत्र, दोनों विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर के ये रानिया विधानसभा हल्का है वो अस्तित्व में आया था और इनेलो को यहाँ पर जीत मिली। रातों रात नतीजे पलट गए, चुनाव पलट गया और यहाँ से कृष्ण कंबोज है जो कि एक आम कार्यकर्ता थे वो चुनाव जीत गए। यहाँ पर इस चुनाव में 2009 का जो चुनाव था वो काफ़ी रोचक था, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय के तौर पर सतदेव चक्का जो कि डेरा सच्चा सौदा के समर्थक बताए जाते थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि बतौर निर्दलीय उन्होंने 11,338 वोट हासिल किए और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो करीब 4,000 मतों से चुनाव हार गए थे। उनको 44,590 वोट मिले थे और कृष्ण कंबोज को 48,241 वोट मिले थे। यानी कि सतदेव चक्का जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके लड़ने और न लड़ने पर भी ये चुनाव है वो भी डिसाइड था। सीधे तौर पे 2014 का जब चुनाव हुआ तब भी यहाँ से क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज है वो चुनाव लड़ रहे थे और 2014 में भी यहाँ से फिर इनेलो ने बाजी मारी। यहाँ से नए नवेले उम्मीदवार के तौर पर रामचंद कंबोज को टिकट दी। रामचंद कंबोज डेरा सच्चा सौदा के समर्थक थे और डेरा चीफ की सुरक्षा में तैनात थे। उस वक्त रामचंद कंबोज को चुनाव लड़ाया और रामचंद कंबोज पहली ही बार उन्होंने 43,971 वोट हासिल कर चुनाव जीता। हालांकि उनके सामने दिग्गज थे, जिनमें से कांग्रेस के टिकट पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे जो कि तीसरे नंबर पर रहे, 36,703 वोट उनको मिले। और 2014 में यहाँ से हरियाणा लोकहित पार्टी जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उनके भाई गोविंद कांडा भी चुनावी मैदान में थे, जिनको 39,656 वोट यहाँ से मिले थे। इसके साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, पूर्व मंत्री चौधरी जगदीश नेहरा, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, क्योंकि जगदीश नेहरा हैं वो रोडी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके थे और रोडी विधानसभा को तोड़ करके रानिया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। तो चौधरी जगदीश नेहरा ने भी रानिया में अपना क्लेम किया और वो बीजेपी में शामिल होकर के टिकट लेने में हासिल हो गई उनको और उन्होंने चुनाव लड़ा।
चौधरी जगदीश नेहरा चौथे नंबर पे रहे, उनको 19,790 वोट मिले। 2019 का जब चुनाव हुआ तब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का टिकट कट गया, कांग्रेस से उनका टिकट कटा और यहाँ पर विनीत कंबोज जो कि युवा चेहरा थे उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। विनीत कंबोज है वो अपना जलवा नहीं दिखा पाए। विनीत कंबोज 5वें नंबर पे रहे, जिनको 89,80 वोट उनको प्राप्त हुए। यहाँ पर 2019 का चुनाव है वो बतौर निर्दलीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने लड़ा। जब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का टिकट काटा गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्होंने ये चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीता। यहाँ पर फिर से जो 2019 में गोविंद कांडा ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जो कि दूसरे नंबर पे थे, जिनको 34,394 वोट मिले थे, और रामचंद्र कंबोज जो कि इनेलो से बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी से वो टिकट लेकर के आए, जिनको 20,709 वोट उनको प्राप्त हुए। यहाँ पर इनेलो ने भी अशोक वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि प्रजापत समाज के प्रमुख चेहरे थे और इनेलो की सरकार में चेयरमैन भी रहे थे। अशोक वर्मा को 9753 वोट मिले। इसी तरह से यहाँ पर विनीत कंबोज जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 8980 वोट मिले, और जेजेपी से कुलदीप करीवाला जो युवा चेहरा थे करीवाला गांव के, उनको 7622 वोट मिले। यानी कि यहाँ पर 2019 में बतौर निर्दलीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव जीता। अब 2024 में परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। ये संकेत भी माने जा रहे हैं। और चूँकि पहले ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ से बीजेपी शिषपाल कंबोज को चुनावी मैदान में उतार सकती है। शिषपाल कंबोज को हाल ही में बीजेपी का जिला प्रधान नियुक्त किया है। उस लिहाज से यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनकी दावेदारी बढ़ जाती है। यहाँ से इस बार इनेलो युवा चेहरे को चुनावी मैदान में लाने के लिए तैयार है और अर्जुन चौटाला का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यहाँ से अर्जुन चौटाला है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इनेलो से यहाँ पर जसवीर जस्सा का भी नाम चल रहा है। जसवीर जस्सा भी रानिया विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जसवीर जस्सा को भी टिकट दिया जा सकता है, ये चर्चा है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस में फ़िलहाल 14 चेहरे हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार। और प्रमुख रूप से जो चेहरे हैं कांग्रेस के, उनमें से पूर्व प्रत्याशी विनीत कंबोज, संदीप नेहरा, सर्वमित्र कंबोज, टीशू प्रधान सहित करीब 14 ऐसे नाम हैं कांग्रेस के। कांग्रेस यहाँ पर किसे चुनावी मैदान में उतारती है वो एक आने वाला समय बताएगा। और इसके साथ साथ हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा खासा गेन इस इलाके में किया है, क्योंकि पंचायती चुनाव में 2 जिला परिषद सदस्य आम आदमी पार्टी के इस हलके में मिले हैं। और आम आदमी पार्टी के जो जिला प्रधान हैं हैप्पी रानिया, वो भी रानिया विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो ये प्रयास किया जाएगा हैप्पी रानिया की ओर से कि उनको टिकट मिल जाए। हैप्पी रानिया के अलावा 1-2 नाम और भी हैं जो आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी भी इस बार यहाँ पर नया चेहरा उतारने के मूड में है। अभी वो नया चेहरा कौन होगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है।
और हलोपा जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, गोविंद कांडा पिछले 2 चुनाव यहाँ से लगातार लड़ रहे हैं और अच्छा वोट बैंक है वो उनको मिला है। गोविंद कांडा को 2014 में 39,000 वोट मिला तो 2019 में 34,000 वोट मिला, यानी कि 30,000 प्लस हलोपा का वोट यहाँ पर है। इस बार चर्चा ये चल रही है कि यहाँ पर गोपाल कांडा या गोविंद कांडा के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर अब मुद्दों की बात कर लें तो इस रानिया विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर घग्गर नदी, चूँकि रानिया विधानसभा क्षेत्र से ही होके निकलती है, यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जो बनी बेल्ट के गांव हैं, जिसमें मम्मड़ खेड़ा है, केरवाला है, बचेर है, नथोर है, ऐसे 10-12 गांव हैं जिनको घग्गर का पानी नहीं मिल पा रहा है। वो गांव के लोग कह रहे हैं कि उनको घग्गर का पानी दिया जाए। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ये दावा कर रहे हैं कि रानिया विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं और करीब अलग अलग विभागों की बात कर लें तो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास यहाँ पर हुआ है। उन्होंने सुल्तानपुरिया और जोथड़ सहित नानवाना, ये जो गांव हैं करीब 10-12 गांव, उन गांव के लिए भी अभी घग्गर का एक खरीफ चैनल मंजूर करवाया है। तो वहीं जो घग्गर का रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल है उसमें भी पानी पहुंचाया है और गांव के जो लोग हैं वो भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इन तमाम खरीफ चैनल्स की सफाई करवाई है और उन्होंने भी निरीक्षण करके ये दावा किया है कि इस इलाके की जनता उनके साथ है। घग्गर के अलावा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, वो है रानिया को उपमंडल बनाने का। हालांकि इसको लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, धरना लगातार चल रहा है। जो वकील हैं वो धरना दे रहे हैं और जिनको पूरे रानिया क्षेत्र के लोगों को का समर्थन प्राप्त है कि रानिया को उपमंडल बनाया जाए। अभी रानिया है वो एलनाबाद उपमंडल का हिस्सा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो अपने काम हैं एलनाबाद जा कर के करवाते हैं, चाहे वो काम डीएसपी ऑफिस का हो चाहे कोर्ट का हो, तो तमाम काम है वो उनके एलनाबाद में होते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा मुद्दा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 2019 के चुनाव में भी था, जो कि चिट्टा नशा का। नशा एक अपने आप में कि यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, लगातार नशा बढ़ रहा है और काफ़ी युवाओं की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में नशे को ख़त्म करना है। 2019 में भी इस इलाके में यही एक बड़ा मुद्दा था कि नशा है वो ख़त्म किया जाएगा, नशा बंद करवाया जाएगा, लेकिन नशा है वो बंद नहीं हुआ और लगातार युवाओं की मौत हो रही है। चिट्टे नशे से रानिया क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। तो इस चुनाव में चिट्टा नशा भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ चाहे हम बात कर लें सड़कों की या बात कर लें घग्गर नदी के तटबंध को मजबूत करने की, क्योंकि ओट्टू वियर से आगे चूँकि घग्गर नदी के जो तटबंध हैं वो काफ़ी कच्चे हैं और उनको मजबूत करने का मुद्दा भी है। यहाँ पर लंबे समय से एक मांग थी कि कुत्ताबड़ का पुल मंजूर करवाया जाए, जिससे कि रानिया और एलनाबाद के बीच कनेक्टिविटी हो सके, जो कि काफ़ी सुगम हो जाता है रास्ता। कुत्ताबड़, हुमायूं खेड़ा, रत्ता खेड़ा, गिदनावाली और उससे आगे एलनाबाद जाने के लिए जो रास्ता है वो बन जाए। तो फ़िलहाल कुत्ताबड़ जो पुल का निर्माण है घग्गर नदी पे वो बड़ा तेज़ गति से चल रहा है और चुनाव से पहले उस पुल का जो है ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो फ़िलहाल क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा था जिस पे सरकार ने काम किया और कुत्ताबड़ का पुल है वो मंजूर हो गया। घग्गर नदी के पानी की जो बात थी उसमें अभी भी करीब 15 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनको पानी नहीं मिला, जबकि करीब 12 गांव के लिए खरीफ चैनल है वो मंजूर
करवा दिया गया है सरकार ने। और चाहे कैनाल बेस्ड पानी की बात थी रानिया के लिए, तो वाटर वर्क्स को लेकर के भी लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी मिल पाएगी। चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात करें, चाहे पार्क की बात कर लें। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ये दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में रानिया में उतना विकास हुआ है जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 2024 के चुनाव नतीजे कैसे होंगे और रानिया इस बार हॉट सीट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला है वो काफ़ी फसवां होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।